रामपुर नामक गांव में बबलू नाम का एक ईमानदार किसान रहा करता था। कई दिनों से उसके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं था। एक दिन वह अपने खेत से घर आता है तो देखता है उसका 5 साल का बेटा गोलू बुखार से तप रहा है और उसकी पत्नी मालती उसके पास बैठी रो रही होती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे बेटे को आंखें ही नहीं खोल रहा। हाँ, इतना तेज बुखार है, पूरा शरीर तप रहा है। अरे अरे, क्यों रो रही हो भाग्यवान? और ये क्या हो गया हमारे गोलू को? बुखार से तप रहा है जी। और पूछते हो क्या हुआ? जाओ और जल्दी जाकर वैद्य जी से दवाई लेकर आओ, जल्दी जाओ। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं बस अभी जाता हूँ वैद्य जी के पास। हाँ, अभी लाता हूँ दवा। जिसके बाद बबलू वहाँ से गांव के एक वैद्य के पास जाता है, जहाँ पर वैद्य, जो देखने में काफी हट्टा कट्टा होता है, अपने पास कुछ देसी दवाइयाँ लेकर बैठा होता है। अरे वैद्य जी, मेरी मदद कीजिए, मेरा बेटा बुखार से तप रहा है, उसके लिए दवा दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बबलू, कल ही मैंने बुखार की नई दवाई बनाई है, अभी दिए देता हूँ। लेकिन बबलू, ये दवा थोड़ी महंगी है। वैद्य जी, मुझ पर दया कीजिए, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। अभी मुझे इस दवा की बहुत आवश्यकता है, ये दवा मुझे दे दीजिए। ये तुम क्या बोल रहे हो बबलू? आखिर तुम तो जानते ही हो, पूरे गांव में मैं ही एक वैद्य हूँ जो इतनी मेहनत से दवाइयाँ बनाकर अपना गुजर बसर किया करता है। लेकिन अभी तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ गई है। ठीक है, ले जाओ ये दवा। जिसके बाद वैद्य बबलू को दवाई देता है। बबलू जल्दी से दवा लेकर अपनी झोपड़ी में आता है और अपने बेटे को वह दवा देता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा ठीक हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है। अरे मेरे गोलू, ठीक हो गया तू? देखिए जी, अब इसका बुखार भी एकदम ठीक हो गया है। देखिए देखिए, ठीक हो गया हमारा बच्चा। भाग्यवान, कई दिनों से हमारे बच्चे ने अन्न का एक दाना नहीं खाया है, इसलिए ही ये सब हुआ है। इस बार की सारी फसल खराब हो गई है, तो ऊपर वाला ही कोई रास्ता दिखाए तो बात बने। आप चिंता मत कीजिए जी, जरूर कोई ना कोई रास्ता तो नजर आएगा। अगली सुबह बबलू अपने खेत की तरफ जा रहा होता है तो वह देखता है कि गांव में एक आदमी जो गोलगप्पा बेच रहा होता है, उस पर गांव वालों की लंबी भीड़ लगी होती है। यह सब देखकर बबलू के मन में एक विचार आता है। अरे बाबा, इस गोलगप्पे वाले ने कितने कम समय में कितने अधिक पैसे कमा लिए। क्यों ना घर जाकर मालती के साथ मिलकर मैं भी ये गोलगप्पे बनाऊं। ऐसे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप और गोलगप्पे बनाएंगे? लेकिन गोलगप्पे बनाने में जो सामग्री लगती है वो कहाँ से लाएंगे? बताएं तो जरा। हाँ भाग्यवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरे पास तो एक भी रुपया नहीं है, ऐसे में बाजार से सामग्री कैसे आएगी? अरे कहाँ हो बबलू भैया? कैसे हो? ठीक तो हो ना भैया? अरे हाँ हाँ कल्लू भाई, मैं ठीक हूँ। आओ आओ, बड़े दिन बाद आए हो, सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं भैया, आज शहर से संदेश आया है। मेरी मौसी की तबीयत जरा खराब है, तो आज ही शहर निकलना होगा। एक काम था तुमसे भैया, मेरे पास ये कुछ धन है, तुम इसे अपने पास रख लो भैया। अब तुम तो जानते ही हो गांव में कितनी चोरी होने लगी है, तो अच्छा यही होगा ये मेरा धन तुम अपने पास रख लो। जब मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा भैया। बबलू और उसकी पत्नी यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है कल्लू भैया, तुम कहते हो तो मैं रख लेता हूँ अपने पास तुम्हारी ये धन की पोटली, लेकिन जरा जल्दी आना शहर से। अरे हाँ बबलू भैया, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे शहर के लिए निकलना है। बबलू उस धन की पोटली में देखता है कुछ रुपए और सोने चांदी के कुछ गहने होते हैं। वह जाकर अपनी अलमारी में रख देता है। अगली सुबह बबलू के लिए शहर से एक खत आता है जिसमें कुछ पैसे होते हैं
जो उसके दोस्त मुकेश ने शहर से भेजे होते हैं। अरे कहाँ हो भाग्यवान, बाहर आओ। ये देखो तो सही, मुकेश ने शहर से कुछ पैसे भेजे हैं। तुम्हें याद है भाग्यवान, जब वो शहर गया था तो मैंने ही उसे कुछ पैसे खेत वाली जमीन बेच कर दिए थे। वही पैसे आज मुकेशवा ने मुझे वापस भिजवाए हैं। अरे हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मुकेश भैया को आपने अपने खेत बेचकर शहर जाने के लिए पैसे दिए थे। वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। इस समय हमें पैसों की कितनी जरूरत थी। देखिए जी, अब आप इन्हीं पैसों से गोलगप्पे बनाने का सामान लेकर आइए। हाँ ठीक है भाग्यवान, मैं अभी बाजार से गोलगप्पे बनाने का सामान लेकर आता हूँ। हाँ, जाता हूँ। अरे वाह वाह, ये देखिए जी, कितने सारे गोलगप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। वाह वाह, खुशबू भी मजेदार आ रही है। चलिए चलिए, अब इन्हें लेकर गांव के बाजार चलते हैं। हाँ मालती, वाकई। चलो चलो, गोलगप्पे देखने में तो काफी अच्छे और मजेदार लग रहे हैं। चलो जल्दी बाजार चलो। आओ 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 मेरे प्यारे गांव के लोगों, देखो देखो कितने स्वादिष्ट और मजेदार गोलगप्पे हैं बबलू के। आओ आओ, एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। आओ आओ मेरे प्यारे गांव वासियों। अरे वाह वाह, गोलगप्पे, वाह रे वाह, कई दिनों से मैं तरस गई थी। लाओ लाओ, अरे ओ भैया, जरा एक प्लेट लगा देना। अरे हाँ, अभी लगा देता हूँ। हाँ। अरे वाह वाह, कितने स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाए हैं तुमने। आहा, मजा आ गया। वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे तो मैंने कभी नहीं खाए। अरे भैया, एक प्लेट और देना। अरे ये क्या, इस मोटी ने तो सारे ही गोलगप्पे खत्म कर दिए। हाय हाय, हमारा भी कितना मन था ये गोलगप्पे खाने का। अरे कोई बात नहीं बहन, हम कल और गोलगप्पे बनाकर लाएंगे, तुम तब खा लेना। भर गया मेरा तो पेट। वाह वाह वाह, क्या गोलगप्पे थे। इतने स्वादिष्ट कि क्या ही बताऊं। वाह वाह वाह, आनंद ही आ गया। अरे बाबा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, लेकिन कल खूब सारे गोलगप्पे बना कर लाना। हाँ। देखा मालती, हमारे बनाए गोलगप्पे कितने स्वादिष्ट हैं। लेकिन अब हमें और मेहनत करनी होगी और खूब सारे गोलगप्पे बनाने होंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। अब हम और मेहनत से गोलगप्पे बनाएंगे। हाँ। जिसके बाद बबलू और उसकी पत्नी फिर से खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और बाजार आते हैं। ऐसे ही अब रोज बबलू और उसकी पत्नी के बनाए गोलगप्पे खूब बिकने लगे थे। अब बबलू के पास खूब सारे पैसे भी आ गए थे। लेकिन फिर एक दिन कल्लू शहर से वापस आता है। अरे कहाँ हो बबलू भैया, जरा बाहर तो आओ। अरे कौन है जो आवाज दे रहा है? अच्छा तुम हो कल्लू भैया, आओ आओ, मैं तो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे हाँ भाई, थोड़े ज्यादा दिन लग गए शहर में। वो क्या है ना भैया, मेरी मौसी चल बसी। अच्छा खैर, लाओ लाओ, मेरी धन की पोटली मुझे वापस लौटा दो भाई। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं, अभी वापस देता हूँ तुम्हें तुम्हारी धन की पोटली। हाँ। अच्छा बबलू भैया, बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे ये क्या,
इस बबलू के पास गांव वालों की इतनी लंबी भीड़। अच्छा तो ये बात है, इस बबलू के तो बड़े मजे आ गए हैं। इतने सारे पैसे, वो भी इन मामूली से गोलगप्पों से। वाह वाह, लेकिन इस फटीचर बबलू के पास गोलगप्पे बनाने के लिए पैसे आए कहां से? लगता है इस बबलू और इसकी पत्नी ने मेरे धन की पोटली में से ही कुछ धन चुराया होगा। हाँ, मेरे ही धन की वजह से ये गोलगप्पे बेच रहे हैं और खूब पैसे कमा रहे हैं। लेकिन इन दोनों को तो मैं अब अच्छा सबक सिखाऊंगा। हाँ, अब आएगा मजा। देखना तुम बबलू, अब क्या करता है कल्लू। तभी कल्लू अपने जेब से एक शीशे निकालता है और सभी गोलगप्पों के पानी में वह शीशी डाल देता है। अब आएगा मजा। अब देखना बबलू, सुबह कौन गांव वाला तेरे बनाए गोलगप्पे खाता है। बड़ा ही मजा आएगा। अगली सुबह फिर से बबलू और उसकी पत्नी गोलगप्पे बेचने बाजार जाते हैं, जहां पर पहले से ही गांव के कुछ लोगों की काफी भीड़ होती है और कल्लू भी बबलू के सामने ही अपने बनाए गोलगप्पे का ठेला लगाता है और बड़े मजे से गोलगप्पे बेचने लगता है। अरे आओ आओ, मेरे बनाए गोलगप्पे खाओ। एक बार खाओगे बार बार आओगे कल्लू के पास। हाँ। तभी वहाँ पर गांव के दो युवक आते हैं। क्या कल्लू भैया, तुम कब से गोलगप्पे बेचने लगे भाई? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है, तुम्हें भला क्या गोलगप्पे बनाने आते होंगे हैं? हाँ हाँ, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो भाई। चलो बबलू के ही बने गोलगप्पे खाएंगे। हाँ चलो भाई चलो। हाँ हाँ, खाओ खाओ, बड़े शौक से खाओ इस बबलू के बनाए गोलगप्पे। लेकिन मजा तो अब आएगा। तभी देखते देखते दोनों युवक के पेट में जोरों से दर्द होने लगता है। दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? अरे होता क्या, ये सब इस बबलू के गोलगप्पे की वजह से ही हुआ है। इसके गोलगप्पे ही खाकर इन दोनों की ये हालत हुई है। हाँ। क्या बबलू मिलावट वाले गोलगप्पे बेचता है? अरे शर्म नहीं आती तुझे? इस गांव में सब लोग तेरे ही बनाए गोलगप्पे खाया करते हैं और तू है कि बेचारे गांव वालों के साथ बेईमानी करता है। अरे आज से तेरे बनाए गोलगप्पे कोई गांव वाला नहीं खाएगा। हाँ बता देते हैं। हाँ, और आज के बाद तेरा इस गांव से दाना पानी खत्म, समझा? अरे नहीं नहीं, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? न जाने ये सब कैसे हो गया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है भैया, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं नहीं बबलू, अब तुम्हें कल सुबह ही ये गांव छोड़ के जाना होगा। हाँ 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 बबलू भैया, अब तो तुम्हें जाना ही होगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया भैया? अपने लालच के कारण गांव वालों को धोखा दे रहे थे। देखो भैया, अब तो तुम्हारे बनाए गोलगप्पे कोई खाने से रहा, सब मेरे ही बनाए गोलगप्पे खाएंगे। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ इस चालाक कल्लू ने ही किया है। लेकिन गांव वाले अब मुझे इस गांव में रहने नहीं देंगे, इसलिए मुझे अब ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। देखिए जी, कई दिन हो गए हैं, घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। आप कुछ कीजिए ना, अगर ऐसा चलता रहा तो हम भूख से ही मर जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम कहती तो सही हो, लेकिन तुम तो जानती ही हो ये गांव हमारे लिए नया है। इस गांव में हमें काम देगा भी कौन? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आखिर न जाने आगे क्या होगा और हम अपने गांव वापस जाएंगे। लेकिन भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर मेरे बनाए गोलगप्पे किसने खराब किए। हाँ, गांव वालों के सामने सच्चाई तो लानी ही होगी। अरे आइए आइए, कल्लू के बनाए मजेदार गोलगप्पे खाइए। आइए आइए मेरे प्यारे गांव वालों, मेरे बनाए गप्पे शुद्ध और मजेदार हैं। इस कपटी बबलू की तरह मिलावट के नहीं हैं। हाँ, जो भी खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ। अच्छा, तो ये सब इस कल्लू का ही किया धरा है। अब मुझे सब समझ आ गया है।
लेकिन अब मुझे इसकी सच्चाई किसी भी तरीके से गांव वालों के सामने लानी ही होगी। हाँ, लेकिन आखिर कैसे, ये सोचना होगा। अरे ओ बालक, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा कुछ खाने को तो दो। बड़ी दूर से चले आ रहे हैं हम, जल्दी दो हमें कुछ खाने को। अरे अरे, ये सुबह सुबह कहां से आ गए तुम? देखते नहीं अभी एक भी गांव वाले ने बोनी नहीं कराई है, और ऐसे में तुम्हें सुबह सुबह कैसे खिला दूं? चलो जाओ यहां से। अरे बेटा, क्या तुम नहीं जानते, साधु को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। देखो, बस तुम अपने बनाए ये थोड़े ही गोलगप्पे खिला दो, मेरी भूख शांत हो जाएगी। अरे ओ साधु, बोला ना तुझे, चल भाग यहां से। अगर नहीं गया तो अच्छा सबक सिखाऊंगा तुझे, फिर कभी गोलगप्पे नहीं खा पाएगा। आया बड़ा, चल जा यहां से। अच्छा अच्छा ठीक है, जाता हूं, लेकिन जरा एक गिलास पानी ही पिला दो, इतना तो उपकार कर ही सकते हो। ओहो, लगता है तू ऐसे नहीं जाएगा। रुक, पिलाता हूं तुझे पानी। अरे, न जाने ये साधु कहां चला गया भैया, अभी तो पानी मांग रहा था। न जाने कहां कहां से चले आते हैं। अरे ओ भैया, तनिक अपने बनाए गोलगप्पे तो खिलाना भैया, बड़े ही जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस अभी खिला देता हूं। हाय, अरे ये क्या खिला दिया? अरे भैया, पेट में दर्द हो रहा है। अरे न जाने कौन सी मिलावट के गोलगप्पे खिला दिए भैया हमें। अरे सही बोल रहे भाई, बहुत तेज दर्द हो रहा है और गुड़गुड़ की बहुत तेज आवाजें आ रही भैया पेट से। मतलब ये क्या, ये खराब गोलगप्पे खिला दिए हैं वो? अरे बहुत दर्द हो रहा है भैया, ये क्या कर दिया कल्लू तूने? अरे अरे, ये क्या हुआ है? इन दोनों को क्या हुआ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या किया तुमने कल्लू? तुम्हारे गोलगप्पे खाने से इन सभी की हालत क्या हो गई? अरे अरे, लगता है बबलू की तरह तुम भी लालची हो। न जाने गांव वालों को किस मिलावट के गोलगप्पे खिला दिए तुमने। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कल्लू। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। हाँ, छोड़ दो मुझे। हाँ, अरे छोड़ दो इसे, क्या इसे मार ही डालोगे? छोड़ दो, मर जाएगा कल्लू। अरे साधु महाराज, आप नहीं जानते कि कल्लू मिलावट के गोलगप्पे गांव वालों को खिला रहा है। इसे आज हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आज तो अच्छा सबक सिखा कर ही रहेंगे। हाँ, अरे मैं कहता हूँ छोड़ दो इसे। आप लोग, आप सभी लोगों ने इसके किए की सजा इसे दे दी है, अब छोड़ दो इसे। अच्छा, तो अब मुझे सब समझ आ गया है। वाकई अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया बबलू, मुझे माफ कर दो। गांव वालों, बेचारा बबलू निर्दोष है। इसके बनाए गोलगप्पे में मैंने ही पेट दर्द की दवा मिलाई थी, मुझे माफ कर दो। बबलू से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मैंने ये हरकत की है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। मुझे माफ कर दो बबलू भैया। बस कल्लू, मुझे तुम्हारी सच्चाई गांव वालों के सामने लानी थी, इसलिए ही मैंने भी साधु के भेष में आकर वही दवा तुम्हारे गोलगप्पे में मिला दी जो तुमने मेरे बनाए गोलगप्पे में मिलाई थी। कभी कभी जैसे के साथ तैसा करना पड़ता है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही अच्छी बात है। अरे बबलू भैया, हमें माफ कर दो भैया। है, हम सभी इस कल्लू के बात में आ गए और तुम्हारा विश्वास नहीं किया, लेकिन अब तो हमें सब पता चल गया भैया। तुम वापस से अपनी पत्नी के साथ गांव लौट आओ भैया, लौट आओ और फिर से अपने बनाए वही स्वादिष्ट और मजेदार गोलगप्पे गांव वालों को खिलाओ भैया। हैं?